ओके चलिए बच्चों, बात करते हैं क्लास 12 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। राइट, जाना पहचाना नाम है, इतना कुछ नया नहीं है आप लोगों के लिए। आपको पता ही है भाई कि कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच। राइट, तो जो आपका कार्बोक्सी नाम है ना, ये दो चीजों का बना हुआ है, कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल। कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल। अभी लोग करते हैं ना, जब शादी करते हैं तो अपने एक दूसरे का नाम मिला के नया नाम बना देते हैं ना, तो ये भी कुछ इसी तरह का है ना। दैट इज कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सी, सीओ इज कार्बोनिल ग्रुप, OH इज हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड बोथ टुगेदर इज कॉल्ड एज कार्बोक्सी। क्या कहते हैं बच्चों, उसको कार्बोक्सी ग्रुप कहते हैं। दे कैन बी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और दे कैन बी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक हो सकता है या एरोमेटिक हो सकता है। चलिए इस पॉइंट के ऊपर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, फैटी एसिड किसे कहते हैं। तो फैटी एसिड्स हम बेसिकली कहते हैं C12 टू C18, C12 टू C18 एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। C12 टू C18 मतलब 12 से 18 कार्बन के चेन वाले एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ना इसको हम कहते हैं फैटी एसिड बिकॉज दे अकर एज नेचुरल फैट। दे अकर एज अ नेचुरल फैट in form of ester of glycerol, in the form of ester of ग्लिसरॉल। राइट, तो जो फैट होता है ना, चर्बी कहते हैं ना जिसको, चर्बी ऑयल के अंदर जो फैट का पार्ट आता है ना, राइट, उसके अंदर ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें 12 से 18 कार्बन तक का एलिफेटिक चेन होगा। तो उसको हम कहते हैं क्या भाई, फैटी एसिड कहते हैं। जैसे कि पाल्मिटिक एसिड आता है, राइट, ऐसे बहुत सारे अलग अलग एसिड आते हैं, आपको साबुन के पीछे देखने मिलेगा। राइट, सोडियम पाल्मिटेट ऐसा कुछ लिखा होगा साबुन के पीछे, अब देखना। चलो बच्चों, अब बात करते हैं इसके नोमेनक्लेचर के बारे में। चलो क्या बात कराऊं, बोलो नोमेनक्लेचर के बारे में। मुझे पता है आप सब जानते हो, है ना। तो नोमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं बच्चों, नाम के पीछे लगा देते हैं ओइक एसिड। क्या लगा दे भाई, नाम के पीछे ओइक एसिड लगा देते हैं, है ना। चलो तो आपको एक एग्जांपल सिंपल से शुरू करते हैं हम। HCOOH, इसका कॉमन नेम है बच्चों फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम क्या है इसका, फॉर्मिक एसिड है। जब चींटी काटती है ना, चींटी, तो चींटी के डंक के अंदर ये होता है फॉर्मिक एसिड, और इससे आपको इरिटेशन होता है ना। चलो, एक ही कार्बन है खाली तो मिथ, एक ही कार्बन है तो एनी लगेगा। ओइक एसिड, तो द IUPAC नेम इज मेथेनोइक एसिड। राइट, चल बच्चा, अगर दो कार्बन है, दो कार्बन है तो इसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड। पता है ना, विनेगर बहुत लगा लगा के खाते हो आप, चाइनीज खाते हो तब, है ना। चलो, दो कार्बन है तो इसे कहेंगे इथ एन ओइक एसिड। व्हाट इज इट, इथेनोइक एसिड, इट इज इथेनोइक एसिड। ओके चलो, इसी तरह अगर तीन कार्बन है, CH3 CH2 COOH, राइट, तो ऐसा कॉमन नेम है बच्चों प्रोपियोनिक एसिड। कॉमन नेम है प्रोपियोनिक एसिड। IUPAC नेम है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। राइट, चलो, सिमिलरली इफ यू हैव फोर कार्बन चेन, दैट इज CH3 CH2 CH2 COOH। अभी चार का चेन है तो इसको कॉमन नेम कहते हैं बच्चों ब्यूटरिक एसिड। क्या कहते हैं भाई, इसको कॉमन नेम कहते हैं ब्यूटरिक एसिड, और इसका IUPAC नेम है ब्यूटेनोइक एसिड। मैं इतना सिंपल सिंपल क्यों करा रहा हूँ, बिकॉज मैं जानता हूँ कि आपको सिंपल भी सबको आया ऐसा जरूरी नहीं है ना। कुछ लोग होंगे जिनको सिंपल भी अभी तक नहीं आ रहा है, तो समझ लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों, उसी तरह से अगर अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड आएंगे, वो आपको पता चलना चाहिए। चलो, जैसे कि COOH, बाप रे, दो दो COOH। तो ये दोनों जो COOH है ना बच्चों, इसका कॉमन नेम है ऑक्सेलिक एसिड। क्या है इसका कॉमन नेम, ऑक्सोलिक एसिड। COOH इसका कॉमन नेम है ऑक्सोलिक एसिड, और इसका IUPAC नेम होगा इथेन 1,2 डायोइक एसिड। इथेन डाइओइक एसिड भी लिख सकते हो आप खाली, दैट इज इथेन डाइओइक एसिड। क्यों ऐसा लिखा भाई, तो ऐसा ही लिखेंगे ना, बिकॉज दो कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो इथ एन दोनों तरफ एसिड है, तो डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड। राइट, चलो बच्चों, अगर ऐसा ही दो COOH आपके पास है, देखो आपके पास दो COOH है और बीच में एक और CH2 ग्रुप है, तो तीन कार्बन हो गया, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा बच्चों, प्रोप एन 1,3
डाइओइक एसिड, या you can just write propanedioic acid. What you can write, you can just write it is propanedioic acid, प्रोपेनडायोइक एसिड। बट इसका जो कॉमन नेम है ना वो इंपॉर्टेंट है, 3 कार्बन दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका कॉमन नेम है बच्चों मैलोनिक एसिड। क्या नाम है इसका? मैलोनिक एसिड। अब ये एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको इसका ख्याल होना चाहिए कॉमन नेम का। दो तरफ COOH, बीच में CH2, इट इज कॉल्ड एज मैलोनिक एसिड। चलो, अगर बीच में दो CH2 है, हाँ, तो आपको IUPAC नाम तो आपने जो सोचा वही होगा, 4 कार्बन का चेन हो गया तो IUPAC नेम होगा ब्यूटेन डायोइक एसिड। IUPAC नेम तो वही होगा जो आप सोच रहे हो, ब्यूटेन डायोइक एसिड। बट इसका कॉमन नेम जो है ना बच्चों वो है सक्सिनिक एसिड। क्या है इसका कॉमन नेम? सक्सिनिक एसिड। द कॉमन नेम इज सक्सिनिक एसिड, राइट। चलो, अगर बीच में बच्चों 3 कार्बन है, अरे सर बस अब खत्म करो ना, कैसे खत्म कर दूं यार, सारे अलग अलग नाम दिए हुए हैं। चलो, 5 कार्बन का टोटल चेन हो जाएगा, 1 2 और बीच में 3, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा पेंटेन डायोइक एसिड। सर इसका तो दिक्कत ही नहीं है, कॉमन नेम बताओ फटाफट। चलो, तो इसका कॉमन नेम है बच्चों ग्लूटेरिक एसिड। क्या नाम है इसका? ग्लूटेरिक एसिड। टोटल 5 कार्बन, दोनों तरफ COOH, इसको कहेंगे ग्लूटेरिक एसिड। ऑक्जेलिक, मैलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, ऑक्जेलिक, मैलोनिक, सक्सिनिक एंड ग्लूटेरिक, दोनों तरफ COOH है, बीच में आपका कार्बन चेंज हो रहा है, राइट। अगर बीच में चतवारी कार्बन है, चतवारी मतलब 4 कार्बन, अगर बीच में 4 कार्बन है तो टोटल आपके पास हो गए 6 कार्बन, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा मेरे बच्चे हेक्सेन डायोइक एसिड। है ना, रणभूमि में युद्ध होता है, उसके पहले युद्ध होता है मनोभूमि में मेरे बच्चे। चल, इसका कॉमन नेम है एडिपिक एसिड, 6 कार्बन, तो कॉमन नेम इज एडिपिक एसिड, 6 कार्बन, दोनों तरफ COOH, इसको हम प्यार से कहते हैं एडिपिक एसिड। क्या कहते हैं इसको हम? एडिपिक एसिड कहते हैं। अब एक चीज आपको बताता हूँ जो आपको समझना जरूरी है, एंड दैट इज इफ योर कंपाउंड इज लाइक दिस, CH2, CH, CH2, COOH, 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 ऐसा हमने एल्डिहाइड में भी देखा था। ओके, अब देखो, अगर मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन लिख दूं 1 2 3 4 5, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं पेंट एन, और 3 जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आपने ऐसा लिख दिया ट्राइओइक एसिड। अगर आपने ऐसा लिख दिया ना बच्चों तो बहुत नाइंसाफी है। किसके साथ नाइंसाफी है पता है? ये कार्बन के साथ। इसको तो आपने गिना ही नहीं चेन में, इसने क्या गुनाह किया था, है ना। तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग मेथड टू राइट। जब 3 COOH ग्रुप होंगे ना तो आपको तीनों को सेपरेटली लिखना है। जब 3 COOH ग्रुप है हम उन तीनों को सेपरेटली लिखेंगे, कार्बन चेन 3 का ही गिनेंगे खाली, 1 2 3, दैट इज प्रोप एन, एंड दिस इज 1 2 3, इसे लिखेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक लिखा ना मतलब देखो आपने इस कार्बन को नाम में गिना है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक में चेन में गिना नहीं है। ऐसा ही सेम आपका एल्डिहाइड में भी हुआ था, जहां हमने ट्राई कार्बोल्डिहाइड लिखा था, यहाँ पे अपने को लिखना है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलो कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के नामकरण देखते हैं बच्चों, एक दो ही देखेंगे एग्जांपल एरोमेटिक के। चल बच्चा, क्या बुलाएगा प्यार से इसको? बेंजोइक एसिड। बेंजीन के ऊपर से डबल है बेंजोइक एसिड। अब क्या बुलाएगा बच्चे इसको? बेंजीन के ऊपर CH2COOH, द कॉमन नेम इज फिनाइल एसिटिक एसिड। का है, का है ऐसा? सिंपल सी बात है, ये फिनाइल है और ये 2 कार्बन वाला एसिड है, दैट इज एसिटिक एसिड। तो IUPAC नेम क्या होगा बच्चों? IUPAC नेम होगा आपका इथेनोइक एसिड, बिकॉज 2 कार्बन का ही चेन है एसिड में, तो एसिड में तो खाली 2 का ही चेन है, इथेनोइक एसिड। और ये बेंजीन रिंग को आपको अलग से लिखना पड़ेगा, विच इज फिनाइल। कहाँ पर है ये रिंग? तो ये रिंग है आपका बच्चों सेकंड कार्बन पे, बिकॉज COOH 1 पे रहेगा और ये 2 पे रहेगा, तो इट इज 2। COOH इज मोर प्रेफर्ड ना, तो वही आगे रहेगा। चलो, एक और एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको मैं एकदम पर्टिकुलरली अलग कलर से लिखूंगा, दो तरफ बेंजीन में COOH आजू बाजू में, राइट। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा बच्चों? वापस वही हो जाएगा, देखो मैं ऐसे लिखूंगा बेंजीन डाइओइक एसिड, तो फिर एक कार्बन के साथ अन्याय हो जाएगा, तो इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा? बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखोगे आप बच्चों? बेंजीन 1 2
डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका कॉमन नेम जो है ना बच्चों, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है तो बादल बनेगा उसके ऊपर। थैलिक एसिड, क्या कहते हैं इसको हम? थैलिक एसिड कहते हैं। चैप्टर में आगे इसका यूज करना है। बेंजीन के ऊपर दो सी डबल एच अगर आजू बाजू में है तो उसको कहते हैं थैलिक एसिड, इट इज कॉल्ड एज थैलिक एसिड। ठीक है, चलो बच्चों, इतना होने के बाद इसके बाद एक और सिंपल सा टॉपिक आता है, और वो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। चलो, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होगा बता दो। चलो, तो सिंपल सी बात है, आई हैव सी डबल ओ एच, this is how the structure is, and each bond will be at an angle of 120 degree, right, and this all lie in a same plane, क्योंकि जो आपका कार्बोनिल कार्बन है ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज कैसा होता है भाई? sp2। कैसा होता है? कार्बोनिल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमेशा होता है sp2, और sp2 का अरेंजमेंट कैसा होता है? ट्रिगोनल प्लेनर। कैसा होता है उसका अरेंजमेंट? ट्रिगोनल प्लेनर होता है, और उसके बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? 120 डिग्री होते हैं, जो यहाँ पे भी हो रहे हैं। दैट बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। ट्रिगोनल प्लेनर के बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों ये जो कंपाउंड है ना, वो थोड़े से कम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। भले सीओ ग्रुप है, सीओ ग्रुप तो है, बट तो भी वो इतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। राइट, चलिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि दे आर लेस इलेक्ट्रोफिलिक, दे आर लेस इलेक्ट्रोफिलिक compared to एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्यों भाई? व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर। तो आपका ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होगा, है ना, OH ग्रुप है ना। अब हम जानते हैं कि ये ऑक्सीजन जो है ना, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है कि नहीं? और इसकी वजह से आपका जो कार्बन है ना, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या आता है मेरे बच्चे? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये आ गया बच्चों कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। खुद बेचारा पॉजिटिव है तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, बट इसके बाजू में ही ये OH है। ये क्या करेगा पता है? ले अपना इलेक्ट्रॉन पे दे देगा, पकड़ चल। मतलब इसको जो इलेक्ट्रोफिलिक एबिलिटी मिलनी चाहिए, इतनी मिलेगी नहीं, बिकॉज बाजू में जो कार्बन है, बाजू में जो ऑक्सीजन है OH ग्रुप का, इट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर वाया द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? एक और स्ट्रक्चर बनेगा। होना क्या है तो देखो तो क्या हुआ है। अभी कुछ ऐसे था, राइट, अभी ये सिचुएशन था, ये प्लस था, बट हुआ क्या? ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे दिया, तो इधर हो गया डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर गया, ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज भी गया। तो आप देख सकते हो बच्चों कि आपका कार्बन का पॉजिटिव चार्ज तो ये ऑक्सीजन ही खा जाएगा पूरा, राइट, एंड बिकॉज ऑफ दिस द कार्बन इज, दिस इज लेस इलेक्ट्रोफाइलिक, लेस इलेक्ट्रोफिलिक, राइट। सो दे आर लेस इलेक्ट्रोफिलिक कंपेयर टू द एल्डिहाइड एंड कीटोन, बिकॉज एल्डिहाइड और कीटोन में बाजू में कोई ऐसा OH नहीं होता जहां से इलेक्ट्रॉन पेयर आए, राइट। यहाँ पे बाजू में OH है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों के OH ग्रुप will reduce positive charge, OH group reduce the positive charge on carbonyl carbon, OH group reduce the positive charge on the carbonyl carbon, OH group क्या करेगा? It will reduce positive charge on the carbonyl carbon which make it
less electrophilic, which makes it less electrophilic. बराबर। तो ये हो गया बच्चों आपका छुटका सा टॉपिक, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, चलो अब कुछ IUPAC नेमिंग करते हैं। लेट अस सी व्हाट आर दैट IUPAC नेमिंग। बताओ चलो, दैट इज सिंटेक्स 12.6। इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन चालू होंगे एंड दैट विल बी द डिस्कशन टॉपिक ऑफ द नेक्स्ट क्लास। अभी होगा नहीं बिकॉज बहुत सारे हैं। चलो ये करके दिखाओ, PH CH2 CH2 COOH, व्हाट इज द IUPAC नेम। तो बहुत सिंपल है बच्चों, 3 कार्बन का चेन है, प्रोप, चेन में सारे सिंगल बॉन्ड है तो N, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है तो ओइक एसिड। तो इस PH का क्या करें, PH को आगे लिख देंगे। क्या लिखेंगे PH को आगे, फिनाइल लिखेंगे। राइट चलो, ये COOH ऑलवेज 1 पे होगा, ये 2 पे होगा, ये 3 पे होगा, तो फिनाइल इज ऑन थर्ड कार्बन। हो गया आपका नेमिंग। राइट ओके, चलो इस पहले का नेमिंग कर दिया है मैंने, दूसरे का नेमिंग करते हैं। चलिए, दूसरा कंपाउंड ऐसा दिख रहा है, CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH COOH। अब पहले थोड़ा इसको खोल दीजिए। राइट, तो ये जो CH3 ट्वाइस है ना, उसको आप ऐसे लिख दो भाई। ठीक है, ये हो गया आपका कार्बन, डबल बॉन्ड CH COOH। ऑलवेज डू इट लाइक दिस, अदरवाइज आपका नेमिंग में गड़बड़ी हो सकता है। मैंने CH3 को खोल दिया, 2 बार लिख दिया। चलो 4 कार्बन का चेन है, 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूट। चेन में डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा। COOH इज द फंक्शनल ग्रुप तो ओइक एसिड लगेगा। ओके, और बचा आपके पास एक मिथाइल ग्रुप बचा हुआ, इसको तो गिन लिया है आपने चेन में। हाँ, फॉर्म में आके 2 बार मत लिख देना मिथाइल। चलो नंबरिंग करेंगे, COOH ऑलवेज 1 रहता है, किसी बाप की ताकत नहीं है कि उसको कम करके दिखाए। चलो तो CH3 मिथाइल ग्रुप थर्ड के ऊपर है और इन आपका सेकंड कार्बन पे है। लो हो गया नेमिंग। चलो थर्ड देखते हैं बच्चों। थर्ड इज 5 मेंबर का साइकिल है, उसमें यहाँ पे COOH है, यहाँ पे CH3 है। अब देखते हैं इसमें क्या होगा वो। अब मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा चेन जो है ना वो 5 कार्बन का है। अगर मैंने ऐसा लिखा साइक्लो, अगर मैंने ऐसे लिखा साइक्लोपेंट, रिंग में सारे सिंगल बॉन्ड है तो N, COOH ग्रुप है तो ओइक एसिड। अब तुम्हें लगेगा कि सर ने जो किया है वो सही किया है, बट सर ने यहाँ पे गलती की है जानबूझ के। क्योंकि जब आप ओइक एसिड लिखते हो ना, तब आप कार्बोनिल कार्बन को चेन में गिन चुके होते हो। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 1 2 3, ये कार्बन को मैंने गिन लिया है, इसलिए मैंने प्रोप लिखा और फिर मैंने ओइक एसिड लिख दिया। यहाँ पे ये कार्बन को तो हमने गिना ही नहीं है चेन में, हमने तो खाली 5 कार्बन का साइकिल ही गिना है। मतलब यहाँ पे आप ओइक एसिड नहीं लगा सकते हो, आपको लिखना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखना पड़ेगा भाई आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ेगा। ये CH3 को आप आगे लिखो मिथाइल। चलो नंबरिंग करेंगे तो जहां पे COOH है वही 1 रहने वाला है, दिस इज 2, सो इट इज 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ वन क्या है, हाँ बहुत सारे ग्रुप है ना, बेंजीन रिंग तो पूरा सजा हुआ है। COOH NO2 NO2 NO2। चलो क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं देख पा रहा हूँ बेंजीन के साथ COOH, तो इसको मैं लिख देता हूँ बेंजोइक एसिड। मैंने लिख दिया इसको बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब क्या दिख रहा है मुझे, NO2 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 मतलब ट्राई नाइट्रो। कहाँ कहाँ पर है नाइट्रो, तो ऑब्वियसली ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा और 6 होगा। तो इट इज 2 4 6, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इसका नाम है भाई 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। राइट, तो यहाँ पे आपका बेसिक खत्म होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसके बाद आप करोगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर करना है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर कुछ 4 5 आपको इंडिविजुअल रिएक्शन करने हैं, एंड देन चैप्टर विल बी ओवर। और फिर आगे आपका वेट कर रहा है बहुत ही बड़ा सा एक एक्सरसाइज, है ना। करेंगे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, करना तो है ही ना, है ना।